विषय: मन शांत करना जरूरी है या समझना। अष्टावक्र की दृष्टि। आध्यात्मिक मार्ग में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या मन को शांत करना आवश्यक है या केवल सही समझ ही पर्याप्त है। अधिकांश साधनाएं मन को नियंत्रित करने, शांत करने या रोकने पर जोर देती हैं। लेकिन जब हम अष्टावक्र गीता की शिक्षाओं को देखते हैं तो हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण मिलता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन को शांत करने का प्रयास ही एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि वास्तविक मुक्ति मन को दबाने से नहीं बल्कि सत्य को समझने से होती है। 1. मन को शांत करने की कोशिश। साधारण रूप से जब व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है तो वह सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ध्यान करता है, विचारों को रोकने की कोशिश करता है, शांति खोजता है। लेकिन समस्या यह है कि मन को जबरदस्ती शांत करना बहुत कठिन है। जितना हम मन को रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही वह अधिक सक्रिय हो जाता है। जैसे किसी बच्चे को कहा जाए कि शोर मत करो तो वह और शोर करने लगता है। इसलिए कई साधक वर्षों तक अभ्यास करते रहते हैं लेकिन उन्हें स्थायी शांति नहीं मिलती। 2. अष्टावक्र की दृष्टि। अष्टावक्र की शिक्षा बहुत सीधी और गहरी है। वे कहते हैं, मन को शांत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि तुम मन नहीं हो। ये समझ जैसे ही गहरी होती है, मन अपने आप शांत होने लगता है। क्योंकि मन की अशांति का कारण यही है कि हम स्वयं को मन मान लेते हैं। जब व्यक्ति यह मानता है कि मैं ही मेरे विचार हूं, तब हर विचार उसे प्रभावित करता है। लेकिन जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं विचारों का साक्षी हूं, तब विचार आते जाते रहते हैं लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। 3. समझ क्यों अधिक महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र कहते हैं कि सही समझ ही मुक्ति का द्वार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सपना देख रहा है। वह सपने में बहुत परेशान है। यदि आप उसे कहें कि अपने सपने के भीतर समस्याओं को हल करो तो वह शायद बहुत प्रयास करेगा। लेकिन यदि वह जाग जाए तो सारी समस्या तुरंत समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार समझ जागरण की तरह है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं केवल साक्षी चेतना हूं, तब जीवन की बहुत सी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। 4. मन को शांत करने का प्राकृतिक तरीका। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि मन कभी शांत नहीं होगा। वे कहते हैं कि मन को सीधे शांत करने की कोशिश मत करो, बल्कि सत्य को समझो। जब समझ आती है तब पकड़ ढीली हो जाती है, इच्छाएं कम हो जाती हैं, संघर्ष कम हो जाता है, और जब संघर्ष समाप्त होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। इस प्रकार समझ से उत्पन्न शांति प्राकृतिक होती है, जबकि प्रयास से उत्पन्न शांति अस्थायी होती है। 5. साधक की सबसे बड़ी भूल। बहुत से साधक सोचते हैं कि उन्हें पहले मन को पूरी तरह शांत करना होगा, तभी उन्हें सत्य का अनुभव होगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह क्रम उल्टा है। सत्य को समझने से ही मन शांत होता है। यदि हम पहले मन को पूर्ण शांत करने की प्रतीक्षा करेंगे तो यह अंतहीन प्रक्रिया बन सकती है। 6. साक्षी भाव की समझ। अष्टावक्र की शिक्षा का मूल है साक्षी भाव। साक्षी का अर्थ है जो केवल देखता है लेकिन उसमें उलझता नहीं। जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह आत्मा विचारों से प्रभावित नहीं होती। विचार आते हैं और चले जाते हैं लेकिन साक्षी हमेशा शांत और स्थिर रहता है। जब यह समझ स्पष्ट हो जाती है तब व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि मन चल रहा है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन मैं इन सब से अलग हूं। यहीं से वास्तविक शांति शुरू होती है। 7. जीवन में इसका प्रभाव। जब व्यक्ति इस समझ के साथ जीने लगता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। वह परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है, प्रतिक्रिया कम हो जाती है, भीतर स्थिरता आ जाती है। अब उसे शांति पाने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। शांति उसका स्वभाव बन जाती है। 8. अष्टावक्र का अंतिम संदेश। अष्टावक्र का संदेश बहुत सरल है। तुम पहले से ही मुक्त हो। समस्या केवल इतनी है कि हम स्वयं को शरीर और मन मान बैठे हैं। जब यह भ्रम टूट जाता है तो मुक्ति का अनुभव उसी क्षण हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान ही मुक्ति है। मन को शांत करने का प्रयास एक लंबी यात्रा हो सकता है, लेकिन सही समझ तुरंत परिवर्तन ला सकती है। निष्कर्ष। इस प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र की दृष्टि से स्पष्ट है। मन को शांत करना मुख्य लक्ष्य नहीं है, बल्कि स्वयं को सही रूप में समझना आवश्यक है। जब समझ आती है कि मैं मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हूं, तब मन की हलचल हमें परेशान नहीं करती। तब शांति पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, शांति स्वयं प्रकट हो जाती है।